नमस्कार। शिक्षक दिवस की इस पावन बेला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अपने शिक्षक दिवस को कबीर दास के दोहे से। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मैं आपको इस दोहे का अर्थ बताती हूँ। कबीर दास जी कह रहे हैं कि अगर पूरी धरती को कागज के बराबर इतना बड़ा बना दिया जाए, इतना बड़ा कागज बना दिया जाए पूरी धरती का, और दुनिया के सभी वृक्षों से कलम बना ली जाए और सात समुद्र की मसी करूं अर्थात सात समुद्रों की स्याही बना ली जाए, तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए अर्थात तब भी हम गुरु की महिमा को यानी गुरु के गुणों को लिखना असंभव है। तो इतना सुंदर दोहा कबीर दास जी ने बोला है। तो आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पुनः इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस भारत में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए ही बहुत सम्मानपूर्ण दिवस है। आज के दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के मार्ग के लिए अपना आभार प्रकट करता है, और अध्यापक जैसा कि सर्वविदित है कि किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, यानी अध्यापक के बिना तो इस समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे ही तो युवाओं की रचनात्मक क्षमताओं को परिमार्जित करते हैं और उन्हें राष्ट्र के विकास के योगदान में लगाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हमारे ऐसे ही शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान हेतु पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि वास्तव में 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। वे एक महान व्यक्ति थे और वे शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। वे न केवल भारत के उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति रहे, वरन एक शिक्षक के रूप में भी उनका शैक्षणिक संस्थानों को भरपूर योगदान रहा। अब इसके मनाने के पीछे की जो घटना है मैं उसको बताना चाहूंगी कि 1962 की बात है। 5 सितंबर को जब राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था, तो कुछ छात्र उनके पास राष्ट्रपति भवन मिलने गए और उन्होंने कहा कि आप इतने महान शिक्षाविद हैं, इसलिए हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिवस के रूप में हम मनाएं। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली बड़े विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी इच्छा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे लिए इससे भी बड़े सम्मान की बात तब होगी कि जब हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तो ये शिक्षकों के प्रति भी हमारा समर्पण भाव रहेगा। सभी विद्यार्थियों को उनका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। तभी से 1962 से हम इस दिवस को शिक्षकों की प्रति प्रतिवर्ष मनाते हैं, और प्रत्येक जो शिक्षक है और विद्यार्थी इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। आप जानते हैं कि यह शिक्षक दिवस तो बस आ ही रहा है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे विद्यार्थी व अध्यापक के संबंध की, जिसके बिना यह जो शिक्षक दिवस की चर्चा है वो अधूरी रह जाएगी। छात्र और शिक्षक का जो संबंध है वो कैसा है? एक प्रज्वलित दीपक और एक अप्रज्वलित दीपक के समान आप समझ लीजिए। जैसे जो एक जला हुआ दीपक है वो क्या है? अध्यापक है, और जो अभी जलना चाहता है वो ऐसा दीपक है विद्यार्थी। और जो अध्यापक क्या करता है? वो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने छात्र को प्रकाशित करता है और एक सही दिशा और सही आकार उसको प्रदान करता है। और इसीलिए अध्यापक जो है कभी प्रेम से तो कभी डांट से, कभी डपट कर गुरु क्या चाहता है कि बस उसका छात्र बुद्धिमान, अनुशासित व चरित्रवान बने। इससे संबंधित एक दोहा जो मेरा बहुत ही प्रिय दोहा है, और संभवतः आपने भी खूब पढ़ा और सुना होगा, वो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगी कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बारी बाह्य चोट। तो ये क्या है
कि जो गुरु है वो क्या है। गुरु को आप ऐसा ग्रहण कर लीजिए कि गुरु कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो जो कुम्हार के समान गुरु है, और कुम्हार क्या करता है? बाहर से घड़े को खूब ठोकता पीटता रहता है और अंदर से उसको सहारा दे देता है। अंदर हाथ डालता है घड़े के अंदर, उसको अंदर से सहारा दिया हुआ है और बाहर से ठोकता पीटता रहता है। तो अंदर से हाथ डाल के उसके खोट दूर कर रहा है और बाहर से ऐसा लग रहा है मानो उसको पीट रहा है। तो ऐसे ही जो आपका गुरु होता है, अध्यापक होता है, वो भी यही करता है कि आपको अंतर मन से तो बहुत प्यार करता है, लेकिन बाहर से डांटता है, आपकी कॉपी में रेड मार्क लगाता है, लाल निशान लगा के आपको आपकी गलतियां बताना चाहता है, लेकिन सही मायने में तो वो आपको मार्गदर्शन करना चाहता है। तो कभी अध्यापक जब आप पे कभी कभी नाराज होते हैं, कभी कभी कृत्रिम क्रोध करते हैं, और कभी कभी किसी और तरीके से आपको गलती बता के आपको सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका सही विकास करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ शिक्षक दिवस पर कि अध्यापक की आलोचना से आप लोग दुखी न हो, परेशान न हो, और बल्कि जो उनकी आलोचना है उसको सकारात्मक तरीके से लें, पॉजिटिव वे में लें। तो इसको हम कहते हैं सकारात्मक तरीके से लें, क्योंकि आज के धैर्यहीन विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अध्यापक की आलोचना को भी समझें, उसके उद्देश्य को समझें। क्योंकि जो एक सच्चा अध्यापक है वो क्या कर रहा है? अपने शिष्यों को कभी वो आलोचक बन रहा है, कभी उसका मित्र बनता है, कभी माता पिता की भांति समान, जो माता पिता के समान प्रेम करता हुआ बस आपको सही विकास के पथ पर लगा देना चाहता है। इसी संबंध में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो आज की जो पैंडेमिक आज का चल रहा है उसमें क्या हुआ कि जो आप बच्चे इस पैंडेमिक में, यानी जो हमारा महामारी का काल था, उसमें बच्चों ने अध्यापकों के साथ जो है बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार रखा। आपने पढ़ा भी होगा इसमें कि आपके जो विद्यार्थी थे, क्योंकि कुछ जो मित्र थे आपके, उन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों ने जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें उस तरीके का व्यवहार नहीं किया जैसे कि आप लोग अपनी कक्षा में किया करते थे। तो ये जो है बहुत ही दुख की बात रही और अध्यापकों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काल रहा। तो मैं विद्यार्थियों से जो अनुरोध करना चाहती हूँ शिक्षक दिवस पे, वो ये करना चाहती हूँ कि आप अपने अध्यापकों के प्रति अपना आदर और प्रेम सिर्फ आप अपने कार्ड देकर या अपना फूल देकर ऐसे ही प्रदर्शित ना करें, बल्कि अध्यापकों को की कुछ विशेष तरीके से भी आप सहायता कर सकते थे। जैसे नंबर 1, ऑनलाइन क्लास में आप लोग समय पर पहुंचे। दूसरा, आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, आप उठने में आलस्य न करें, अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तरीके से बैठें जैसे आप कक्षा में बैठते हैं। अपना गृह कार्य को समय पर करें, ये भी अध्यापक के प्रति आपकी आदर भावना है। और एक और बड़ी बात जो होती है कि हम सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े पद IAS, IPS तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को प्रेरित नहीं करते कि अध्यापक बनने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अफसोस की, बहुत दुख की बात है। तो ये भी आप जो है अध्यापकों को एक सम्मानित दृष्टि से देखते हुए अध्यापक भी, एक अच्छा अध्यापक बनने की भी चेष्टा करें। ये तो आप समझ ही होंगे कि अध्यापकों के बिना आपका ये जितने भी मैंने आपको पोस्ट गिनाई है ये संभव नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, जो आप बच्चे हैं, आपने शुरू से लैपटॉप, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया है, उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन जो अध्यापक हैं उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो कहीं ना कहीं जो आपके अध्यापक हैं वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आप अपने अध्यापकों को बड़े बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये भी एक अध्यापकों की सेवा का ही काम है। ठीक है, तो अब जो है बच्चों, मैं अपनी जो वक्तव्य है इसको मैं विराम दूंगी छोटी सी कविता के साथ। ये कविता उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो हमारी, जो आपकी कच्ची मिट्टी जैसे आप हैं और हम उनको एक सही आकार देते हैं। तो हम जो कच्ची मिट्टी से ताजमहल बनाने की कोशिश करते हैं, ये कविता जो है उन सभी शिक्षकों को समर्पित है। ये इस प्रकार है, जो एक शिक्षक है ये उसकी बोल है। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। सुनिए, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं।
चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, बनाए चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो ये था बच्चों हमारा आज का शिक्षक दिवस की आपके प्रति मेरा भावनाएं, और आशा करती हूँ आप सदैव अपने गुरुजनों का आदर करेंगे। प्रति पल प्रति क्षण आपको ये ध्यान में रखना है कि आप के जो है उनके लिए कृतज्ञ रहें। तो यहीं पर हम लोग अपने इसको विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।